वो कहता है टाइम वैल्यू एज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग यू विश टू परचेज अ न्यू कार एग्जैक्टली 5 ईयर फ्रॉम टुडे। टुडे की बात कर रहा है कि अगर आज से 5 साल बाद हमने एक कार लेनी है, परचेज करनी है, ठीक है ना, तो द कार यू विश टू परचेज कास्ट, वो कार जिसकी आप विश कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं कि परचेज करें, 14,000 टुडे, यानी 14,000 की आज है। टुडे कितने की है? टुडे आपकी जो है 14,000 की है। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। एंड योर रिसर्च इंडिकेट्स दैट इट्स प्राइस विल इंक्रीज बाय 2% एंड 4%, ठीक है ना, पर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। वो कहता है कि अगर हम कार आज जो इसकी प्राइस है वो 14,000 है, और अगर 5 साल बाद इसी कार की जो इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज आएगा वो 2% होगा या 4% होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 2% हो 4% हो तो क्या अफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। पीवी आपकी 14,000, एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2% एंड 4%। यानी उसने कहा है कि 2% और 4% के हिसाब से इंक्रीज करेगा, देन हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। एफ वी इज इक्वल टू पी वी 1 प्लस ए की पावर एन। की पावर एन हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये नंबर ऑफ पीरियड्स हैं या नंबर ऑफ ईयर्स आप कह सकते हैं। किसी जगह पे इंटरेस्ट को आर से शो करते हैं और किसी जगह पे इंटरेस्ट को आई से शो करते हैं। देन मैंने शो किया हुआ है कि आई से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने 2% को पहले फॉलो किया है, तो 2% पुट किया है तो हमारे पास ये अमाउंट आई है 15,417, यानी 15,457.13। ये 2% इंक्रीज के साथ इतनी अमाउंट की हो जाएगी। अब देखते हैं 4% के साथ, ठीक है, तो और कुछ भी नहीं करना, 0.04 इंटरेस्ट को चेंज करेंगे, ईयर्स भी हुई रहेंगे तो तब बन जाएगी ये 17,000 एंड 33.14 की हो जाएगी। यानी जब उसके ऊपर इन्फ्लेशन रेट 2% होगा तो ये अमाउंट होगी, अगर 4% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो ये रेट होगी। ईयर्स जो हैं आपके एयर्स ये वही रहेंगे। क्या हुआ? सूद बढ़ गया। पहले 2% था तो फिर 4% हुआ ऑटोमेटिकली, और ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग हो रही है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अच्छा आगे देखते हैं बी पार्ट के अंदर उसने कहा है कि बेनिफिट क्या होगा। देखें, अगर हम 17,033.14 में से 15,057.13 निकालें तो ये हमारे पास 1576.01 का फर्क आता है। अगर 2% इंटरेस्ट हो तो इतनी सेविंग यानी हो सकती है। अच्छा आगे चलते हैं, नहीं आई समझ तो फिर देख लें। 17,000 में से 15,000 आप डिडक्ट करेंगे, ये अमाउंट जो लिखी हुई है सारी डिडक्ट करेंगे तो जितनी ये आएगी ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है जो 2% से 4% पर जाने पर ज्यादा हमारे से चार्ज किया जा रहा है, ठीक है ना। कार तो लेनी है ना, फिर हर बंदे की ख्वाहिश होती है, अल्लाह पाक हर किसी को कार और गाड़ियां और बंगले दे। अच्छा जी, सी पार्ट के अंदर देखते हैं, उसने कहा है कि बी पार्ट की भी हम देख लेते हैं। उसने पहला ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट, हाउ मच मोर एक्सपेंसिव विल द कार बी इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 4% रेदर देन 2%। वो कहता है कि अगर 2% पहले था अब 4% हो जाए तो कितनी इंक्रीज कर जाएगी। तो आप देख लें 4% पर ये था और 2% पर ये था, तो 15,576.01 क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगी, उसकी एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है ना। सी पार्ट को पढ़ के देखते हैं। एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द कार if the inflation is 2% for the next 2 year and 4% for the next 3 year। टोटल ईयर्स आपके पास कितने हैं बेटे मेरे शेर पुत्र, आपके पास टोटल जो है 5 ईयर हैं। कितने हैं यार, ये डिस्टर्ब कर रहा है। टोटल कितने हैं 5 ईयर, तो 2 ईयर्स जो है आपके उसके अंदर उसका इंटरेस्ट जो है 2% होगा और अगले 3 ईयर्स के साथ वो कहता है 4% होगा। तो इसका टोटल फिर इंटरेस्ट कैसे होगा। फॉर एग्जांपल किसी कार वाले ने आपको कह दिया है पहले 2 साल में 2% इंटरेस्ट लूंगा
और अगले जो 3 साल होंगे उसमें 4% इंटरेस्ट लूंगा। तो टोटल आप कलेक्टिवली कर लेंगे ना, 2% निकाल लेंगे और 4% दोनों को कलेक्ट करके जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है उससे आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास 16,384.32 आ जाएगा। इसकी बजाय 17,033 यानी 17,033.14 यानी 14 की बजाय ये आएगा। अब वो अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये कॉन्सेप्ट देखा, अगर वो कहता है तो फिर इसके अंदर डिफरेंस क्या है, अगर 2% और 4% के साथ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, 17,000 में से ये माइनस कर लेंगे, तो फिर आप बताएंगे फिर भी टोटल पे 4% से ये कम है। बेटे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्स। सो क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, टाइम वैल्यू यू कैन डिपॉजिट, कि आप डिपॉजिट करते हैं 10,000 इनटू एन अकाउंट पेइंग 9% एनुअल इंटरेस्ट ईदर टुडे और एग्जैक्टली 10 ईयर फ्रॉम टुडे। यहां तक जो बच्चे हैं बड़ी टेंशन होती है उनको कि सर ये समझ नहीं आ रही, ये क्या कह रहा है, 30 क्यों आ रहा है, 40 क्यों आ रहा है। बेटे उसने कहा है कि अगर 10,000 रुपया आज आप इन्वेस्ट करते हैं या 10 साल बाद इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, देखो ना क्वेश्चन को समझो, और 9% इंटरेस्ट मिलना है, आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट डिपॉजिट करते हैं, वो कहते हैं एनुअल इंटरेस्ट आपका 9% है, देयर टुडे आर एग्जैक्टली 10 ईयर फ्रॉम टुडे, यानी आज से 10 साल बाद, यानी 10 ईयर फ्रॉम टुडे, टुडे से लेके 10 साल बाद आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, हाउ मच बेटर ऑफ, कितना बेहतरीन अच्छा होगा आपके लिए, will you be at the end of 40 years if you decide to make the initial deposit today rather than 10 year from today। वो कहता है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करें 10,000 9% के हिसाब से किसी बैंक के अंदर, या आज से 10 साल बाद इन्वेस्ट करें, जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो 40 है, यानी आज इन्वेस्ट करें तो 40 ईयर बाद कितना आपकी अमाउंट होगी, अगर आज के बाद 10 साल बाद आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आगे 10 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे तो आगे कितने ईयर बचेंगे, 30। ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होना है। देखो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। वो कहता है टुडे आप इन्वेस्ट करते हैं 0 बेस ईयर से 40 ईयर तक। अगर ये मैंने टाइम लाइन एक छोटी सी बनाई है मासूम सी आपकी तरह, अच्छा तो अगर 0 से लेके ये वही टाइम लाइन है, यही टाइम लाइन है, अगर यहां 10 साल पहले आप इन्वेस्ट नहीं करते और यहां से यानी 10 साल से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते तो बाकी कितने बच जाएंगे, 30, तो फिर 30 बच जाएंगे ना, या आप लिख सकते हैं 40 माइनस 10, टोटल 40 है तो माइनस 10 करेंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे, 30। आसान हो गया ना, समझ आ गया होना है। तो वही फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे, पहले एन क्या लेना है 40, फिर एन क्या लेना है 30। अब ये आपने लिया है, अब आपसे ये भी तो पूछेगा अगर 40 ईयर आप 10,000 डिपॉजिट रखते हैं तो कितना आपकी अमाउंट बन जाती है, फ्यूचर वैल्यू बन जाती है। अगर तो ये 40 साल की आ रही है, अगर 30 साल की देखें तो हमारे पास आ रही है 1,32,676.78। अब देखें 3,14,094 ये आ रही है 40 साल की, और 30 साल की आ रही है 1,32,676। यानी इतना बड़ा मेजर डिफरेंस कैसे हो सकता है बेटे, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। कौन सा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जा रहा है, इसलिए ये मेजर डिफरेंस आया है। कितना आया है, 1,81,114,000 नहीं, ये है 1,81,417.42, ये आपका मेजर डिफरेंस आ रहा है। 1,81,417.42 ये आपका डिफरेंस आ रहा है इस वजह से क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनता जाता है, और 40 साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगी, 30 साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगी, क्योंकि 10 साल इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा और कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा, इस वजह से ये मेजर डिफरेंस आ रहा है। तो अगर वो पूछता है आपसे कि क्वेश्चन के अंदर पता नहीं है ये चीज या नहीं है, वो आपसे पूछता है कि
कब डिपॉजिट करवाना चाहिए, तो यार ये अंधे को पता है कब डिपॉजिट करवाना चाहिए। 40 साल पहले कर, यानी टुडे करवाना चाहिए, आज से ही करवाना चाहिए, 10 साल बाद नहीं करवाना चाहिए, अमाउंट ज्यादा मिले हर बंदा चाहता है। तो इधर डॉलर के साइन लगा दीजिएगा। अगर ये आपको लेक्चर समझ आया तो बिलाल चांद को अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे माँ बाप के लिए दुआ करें और अपने माँ बाप के साथ खुश रहें। अगर ये लेक्चर समझ आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाजत दीजिए बिलाल चांद को। अल्लाह हाफिज।